बच्चों, आपके सिलेबस में वाक्य रचना और आ रही है, यानी वाक्य के जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा क्या है? तो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के घटक कितने होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे सुमन अध्यापिका है, तो सुमन क्या है? उद्देश्य है, और अध्यापिका है, ये विधेय है। इसी तरह से वाक्य के जो भेद होते हैं ना, वो 2 प्रकार से होते हैं। वाक्यों के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझ लो। अर्थ के आधार पर भी 8 प्रकार के भेद होते हैं। कथनात्मक अथवा विधानवाचक वाक्य यानी इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा नकारात्मक अथवा निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आज्ञार्थक अथवा विधिवाचक वाक्य यानी सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य सेंटेंस डेनोटिंग डिजायर। छठा है संदेहवाचक वाक्य यानी डाउटफुल सेंटेंस। सातवां है विस्मयादिबोधक या उद्गारवाचक वाक्य, यह है इंटरजेक्टिव सेंटेंस। और आठवां है संकेतवाचक वाक्य यानी इंडिकेटिव सेंटेंस। समझ आ गया? ये 10वीं में आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये आपके पाठ्यक्रम में है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा है मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं पता ही होगा। सरल यानी साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, अर्थात एक ही विधेय हो और एक से अधिक उसमें क्रिया ना हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे रेखा खाना खा रही है, तो एक ही क्रिया है, खाना खा रही है। रेखा उद्देश्य है और खाना खा रही है, ये विधेय हो गया। एक ही विधेय है। 2 विधेय भी हो सकते हैं, जैसे रेखा और कुसुम खाना खा रही है, 2 शब्द जुड़े हैं, 2 वाक्य नहीं, इसलिए यहाँ भी सरल वाक्य है। अगला है संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक वाक्य यानी 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक के समानाधिकरण अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, यानी दोनों ही स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है ये वाक्य। कुसुम खाना खा रही है और अंकिता पढ़ रही है, ठीक है। देर हो रही है, कॉमा लगा दिया, इसमें अतः छिपा हुआ है, जाने दो, ये भी संयुक्त वाक्य है। अगला है तुम नहीं जा सके तो बेटी को भेज देते। वाक्य पूरा है, तुम नहीं जा सके, तो बेटी को तो से भी जुड़ जाता है, ठीक है। ये किसी से भी समुच्चय बोधक के किसी भी समानाधिकरण शब्द से जुड़ता है। जैसे और है, तथा है, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, चाहे, चाहे ना कि, यानी किसी से भी ये जुड़ सकता है। कई बार और का लोप भी हो जाता है, कॉमा से भी जुड़ जाता है ये वाक्य। 2 वाक्य जो हैं कॉमा से भी जुड़ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगला है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान हो और दूसरा गौण हो यानी आश्रित हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ये समुच्चय बोधक के व्यधिकरण अव्यय से जुड़े होते हैं। व्यधिकरण अव्यय जो हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। अब कुसुम ने कहा अधूरा है, जब तक वो वाक्य पूरा तभी होगा जब हम ये बताएंगे कि वह कल कानपुर जाएगी।
तो ये की से जुड़ा हुआ है, ये व्यधिकरण अव्यय से जुड़ा हुआ है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये जिसे से जुड़ा है। यही वही भारत देश है, ये प्रधान है, और जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आश्रित है। सुधा, जो भीम की गली में रहती है मेरी सहेली है। अब जो से जहाँ वाक्य जुड़ा है वही है, जो भीम गली में रहती है, यानी ये जो से जुड़ गया, ये भी मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में जो प्रधान के तो कोई भेद नहीं होते, आश्रित के 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाक्य का भेद बताइए, तो मिश्र दिया है तो आप मिश्र बता देंगे, संयुक्त दिया है तो संयुक्त बता देंगे, सरल है तो सरल। अगर आपसे ये पूछा जाए उपवाक्य के भेद बताइए, तो मिश्र वाक्य में उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे श्याम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब हम लड़ाई नहीं चाहते ये उपवाक्य है। अब कैसा है, की से जुड़ा हुआ है तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। विशेषण जो है वो जो के रूप से जुड़ता है, जो का रूप बना लो, जो कर्ता ने, जो जिसने, को जिसको, से द्वारा या के द्वारा, जिससे या जिसके द्वारा, संप्रदान के लिए, जिसके लिए, अपादान से अलग, जिससे अलग संबोधन आए। और उसके बाद है संबंध, जिसका, जिसके, जिसकी। संबंध के बाद अधिकरण है, अधिकरण में आएगा जिसमें या जिस पर। इस तरह से रूप बन जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी आ जाता है, एक वचन या बहुवचन, जिसने या जिन्होंने, तो वहाँ पर आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। पहचान समझ में आई। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान है, ये 2 योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना सीखो, यानी यदि और तो से जुड़ा हुआ है। जब तुम स्टेशन पहुँचे तब मैं घर चला, जब और तब से जुड़ा हुआ है। जब ऐसे जुड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। वाक्य तो मिश्र ही है, पर उपवाक्य का भेद पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। जैसे जिधर हम जा रहे हैं उधर आज कोई नहीं गया, इधर उधर, जिधर उधर से जुड़ा है। आपको वैसा करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ, वैसा और जैसा। बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम निकला। अब तुम कहोगे ये जितना आ गया, पर जितना और उतना से जुड़ा है तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। वह जरूर मेहनत करेगा ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। यहाँ जरूर है और ताकि, ये परिणाम वाचक है एक तरह से, तो यहाँ पर भी मिश्र वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। बच्चों समझ आ गया। इसी तरह से रचना करने को भी आ जाती है कई बार, कि सरल से मिश्र में बदलिए, मिश्र से मिश्र को सरल में बदलिए। रचनांतरण करने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आ जाता है। तो आप रचनांतरण तो कर ही लेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जब आपको पता है कि सरल क्या है, मिश्र क्या है और संयुक्त क्या है। ठीक है। जैसे मान लो आ गया साधारण में, गीता कर्म योग सिखाती है, एक क्रिया है। अब इसका संयुक्त बनाना है, तो संयुक्त में आप कैसे बनाओगे? गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है तथा वह कर्मयोग और ज्ञान योग सिखाती है। अब मिश्र में बदलना है, तो गीता के बाद कॉमा, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, ज्ञान योग और कर्मयोग सिखाती है, कॉमा लगा दिया और जो से जोड़ दिया, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है। मान लो आपको जोड़ने के लिए भी आ जाता है, कई बार 3-3 वाक्य दे देते हैं, कहते हैं इन्हें जोड़ो। जैसे बच्चा रो रहा था, मैंने उसे देखा, मैंने उससे रोने का कारण पूछा। अब इसका संयुक्त क्या बनेगा? मैंने बच्चे को रोते हुए देखा और उससे रोने का कारण पूछा। और मिश्र बनेगा, जब मैंने बच्चे को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। क्लियर हो गया बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद? ये भी आपके पेपर में आएगा। अब हमने आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बता दिए और अलंकार भी बता दिए, पद परिचय भी बता दिए। अगर कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।